नदी नहीं उफनी। रूपनी को महसूस होता था जैसे उसकी जिंदगी व्यर्थ हो गई है। 18 साल के बाद उसे ऐसा अनुभव हो रहा था। उसे विधवा हुए भी इतना ही समय बीत गया था। वो 17 वर्ष की थी जब उसकी शादी हुई थी। शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि वो विधवा हो गई। उस समय उसके पेट में बच्चा था। शादी, पेट में बच्चा, विधवा होना, आए छाए चल दिए की तर्ज पर ये सब कुछ घटित हो गया। पति के श्राद्ध के बाद उसके चाचा उसे ले जाने के लिए आए थे। जब वो मायके जाने लगी तो उसकी सास के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन ससुर बोले थे, क्या बोलूं बहू, मैं तुम्हें किस मुंह से रोकूं? अब मैं तुम्हें कैसे रख सकूंगा? लेकिन जब तुम्हारे कोख का ये फूल तुम्हारी गोद में आए, तब इस बूढ़े बुढ़िया का ध्यान रखना, इस देहरी को याद रखना। ससुर की इस बात को सुन उसे जैसे काट मार गया। उनकी आंखों से बहते आंसुओं की धार में वह भी बह गई थी। वे दोनों बच्चे की तरह अबोध और असहाय लग रहे थे और रूपनी खुद जैसे बच्चों की माँ। उस पल उसके मन में उनके प्रति अपार ममता उमड़ आई थी। एक बार तो उसके मन में आया कि वो मायके न जाए, पर क्या बोलती। वो चली गई। रूपनी को ये जानकर घोर आश्चर्य हुआ कि उसके पीहर वालों को उसके पेट में बच्चा होने की बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि रूपनी का गर्भावस्था में होना संकट की बात थी। इसकी वजह से रूपनी की कहीं और शादी होने में भी मुश्किल होती। बाद में भी वही मुश्किल थी कि दूसरी जगह शादी होने पर पति दूसरे के बच्चे को साथ रखने के लिए तैयार हो या नहीं। वो मायके वालों की इस सोच से क्षुब्ध हो गई थी। रूपनी को बेटा हुआ। उसने कई लोगों के यहाँ बच्चा पैदा होते देखा था, धरती को ऊपर नीचे होते देखा था, पर इसके बेटे का जन्म हुआ तो धरती में थोड़ी सुगबुगाहट भी नहीं हुई। उस समय उसके माँ बाप का चेहरा उसको राक्षस की तरह प्रतीत हुआ, कहानियों में वर्णित दैत्य दैत्यनों की तरह। और वैसे ही वहाँ के लोग भी। ऐसा महसूस होते ही उसके दिमाग में गर्मी सी चढ़ गई। उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी, मिट्टी पत्थर की तरह लगती थी। रूपनी मायके में न रह सकी, वो किसी की बात नहीं सुन सकी। ससुर उसका हाल चाल जानने आए तो उन्हीं के साथ ससुराल चली आई। रूपनी का बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ बाप ने कई लोगों को उसे लाने भेजा। वे सोचते थे, रूपनी का इतना लंबा जीवन कैसे कटेगा। जहाँ तहाँ लोग भी उसे भरी पूरी देह और जवानी का वास्ता देते, डराते, दुनिया की अजीबोगरीब बात व्यवहार और सोच से उसे परिचित कराते। वे उसे समझाते कि इस दुनिया के लोग एक अकेली जवान औरत का जीना मुश्किल कर देते हैं, पर रूपनी किसी की नहीं सुनती। एक दिन उसके बाप चाचा और भाई सब आए। कई तरह से समझाया, कई गांवों में अच्छे लड़कों के बारे में बताया था, मगर रूपनी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो जब जब किसी की बात पर गौर करती, सोचती, तब तब उसके चेहरे के आगे बूढ़े सास ससुर की सूनी आंखें आ जाती। बस वो कुछ भी सोच नहीं पाती थी। वे भी थक गए, रूपनी नहीं थकी। उसने शादी नहीं की। माँ बाप गुस्सा हो गए, मायका छूट गया। जो भी हुआ, वह अपने निश्चय पर अटल रही। पर अटल रहने से उसे क्या मिला? सास ससुर मर गए, मुझसे चिपके रहते हैं। दादी थकनी की माँ को हंसते देख बोली थी, क्या करोगी काकी, ये भी भाग्य की बात है। नहीं बहुरिया, इन सबने केनकड़ा बना दिया है। दादी की बात पर थकनी की माँ क्या बोलती, हंसने लगी। हंस रही हो? मैं तो सोचती हूँ, काश भगवान मुझे चिड़िया बना देता तो उड़कर कहीं चली जाती। दादी की गोद में बैठी रूपनी कभी दादी का मुंह देखती तो कभी थकनी की माँ का। जब दादी ने चिड़िया वाली बात कही तो उसने तुरंत पूछा, दादी तुम उड़कर कहाँ जाती? ऐसी जगह जाती जहाँ तुम दोनों से भेंट न हो। तब तुम किससे बात करती, किसको दुलार करती? रूपनी ने दादी की थुड़ी पकड़ते हुए पूछा था। साड़ी रखी, आंचल ठीक किया, फिर ध्यान से देखा, विराट बाबू ही थे। रूपनी उठी और उनके बैठने के लिए आसन ले आई। चटाई उठाकर मोड़कर फूस की दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। थोड़ा हटकर बरामदे के पास आ बैठी। आज ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के मन में कुछ चल रहा हो। काफी देर तक दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आखिर विराट बाबू ने ही पहल की, हाँ भौजी। तब
जैसे स्थिर जल में कुछ खोजती हुई मछलियां स्थिर सी हो जाए और अगर पानी में कुछ छपाक से गिरने पर बेचैन सी इधर उधर होने लगे, वैसे ही रूपनी के अंतस की हलचल भी बढ़ गई। विराट बाबू से यह हलचल छिपी न रह सकी। उसने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, रूपनी चौंकती सी बोली। अरे, मुझसे छिपाती हो? ठगती हो मुझे? नहीं। दोनों चुप हो गए। दोनों की आंखें मिली और उन आंखों में एक चमक सी आई। दोनों के चेहरों पर लाज की हल्की सी तरंग दौड़ गई। फिर भी दोनों निःशब्द रहे। थोड़ी देर बाद विराट बाबू ने ही मौन तोड़ा। क्या कहूँ भौजी, पहले शादी नहीं की, नहीं जानता था कि जीवन में इस तरह सूनापन आएगा। अब तो जरा भी अच्छा नहीं लगता यह अकेलापन। मैं अब हार गया हूँ। ये सुन रूपनी ने अनायास एक लंबी सांस ली। उसके बाद विराट बाबू बोले, तुम्हारी जिंदगी तो और भी। रूपनी फिर भी नहीं बोल पाई। फिर दोनों के बीच सन्नाटा। थोड़ी देर के बाद उसने विराट बाबू की ओर देखा। वास्तव में जिंदगी की जिम्मेदारियों को निभाना उसकी आदत में शुमार हो गया था, तो अब जब जिम्मेदारी ही नहीं तो जीवन में क्या बचा? विराट बाबू इससे पहले कई दिन नहीं आए थे। उन्होंने कभी रूपनी से हंसी मजाक नहीं किया था। इससे पहले जब भी वो कोई बात करते तो उसका विषय उनकी अपनी समस्याएं होती, जैसे ठीक से खाना पीना न मिलना, बीमार पड़ जाना, देखभाल न हो पाना। वो कहते कि ऐसे जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनकी बातों से ये तो साफ था कि वो किसी सहारे की तलाश में थे। पर ये सब बातें सुनते हुए रूपनी को विराट बाबू की आंखों का रंग दिखाई पड़ता। उनकी चौड़ी छाती दिखाई देती, आकर्षक देह दिखाई पड़ता। इन सब से उसे लगता जैसे मरने नदी फिर से जीवित हो उठेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नदी में कोई उफान नहीं आया। आज जब विराट बाबू उससे तन मन की बात करके गए हैं, तब उसे उसकी मुसीबतों का ध्यान आ रहा था। वो सोच रही थी कि वहां जाकर और उनके साथ रहकर अपनी फिक्र छोड़कर वो कैसे उनके जीवन को सुखी बनाएगी। ये सोचते सोचते वो बहुत दूर चली गई। अपनी कल्पना के संसार में एक एक तिनका सहेजने लगी थी और वो उसी को सहेजने में मगन थी। तभी बाहर से फुदरा के बाबा ने आवाज दी, दुल्हन हो क्या, दुल्हन? बाबा के स्वर से उसकी तल्लीनता टूटी। वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई, सिर पर आंचल लिया और चेहरे पर घूंघट सा निकालते हुए बाहर आई। फुदरा के बाबा को देखकर पूछा, कुछ कह रहे हैं? मैं एक अजीब सी मुश्किल में फंस गया हूँ, बहू। फुदरा के बाबा अपनत्व भरे स्वर में बोले, क्या, किस मुश्किल में? देखो न, तुम्हें पता है न, मैंने बड़ी बेटी भवानी को एक अच्छी सी गाय दी थी। उसको एक बछिया पैदा हुई। गाय 3 लोटा दूध देती है। भवानी कैसी है, पति के साथ कोलकाता चली गई। उसके घर में दूसरा कोई नहीं है। उसने गाय मेरे घर भेज दी। फुदरा बाबा बोले, ठीक तो किया है। रूपनी जवाब में बोली, क्या ठीक किया? अब क्या गाय संभालना हम बूढ़े बुढ़िया के बस का है? जो है वही नहीं संभल रहा है तो क्या कीजिएगा? वही तो, अब गांव में काम करने वाले कहाँ मिलते हैं। हो, ये तो है। बहू, तुम ही इसे संभाल लो। गाय 5-6 हजार की होगी। तुम्हें 3,000 में ही दे दूंगा। बेच थोड़े ही रहा हूँ। तुमको देने का मतलब गाय आंखों के सामने रहेगी। गाय दुहने की चिंता मेरी रहेगी। तुम संभाल लोगी। बेटी, मुझे निश्चित कर दो। फुदरा का घर उसके घर से सटा था। रूपनी ने उधर देखा। बछिया खूंटे पर कूद रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। क्या सोच रही हो? चलो न, बोलते हुए फुदरा के बाबा चल दिए। रूपनी बार बार गाय के पास जाकर और बछिया को देख वात्सल्य भाव से इतना लबालब भर गई कि कुछ बोल ही नहीं पाई। बाबा के पीछे पीछे चल पड़ी। जब वो वहां पहुंची तो गाय उसे देखकर जोर जोर से रंभाने लगी। बुढ़िया भी बाहर आ गई। गाय को रंभाते देख वो बोली, माय रे माय, तुम्हें देखकर गाय ने समझा कि तुम मेरी भवानी ही हो। बाबा पत्नी की बात पर हंसने लगे। ये देख रूपनी को भी हंसी आ गई। बूढ़े बुढ़िया ने ऐसा माहौल बना दिया कि गाय रूपनी के दरवाजे पर आ गई। बाबा ने खुद वहां आकर खूंटा गाड़ दिया। रूपनी थोड़ी देर गाय को देखती रही और टाट में खून सा हुआ हंसुआ निकाल लिया। घास काटने लगी। थोड़ी देर में ही उसका घास वाला टोकरा भर गया। शाम हो चुकी थी। दिया बाती कर रूपनी फिर गाय के पास आई और उसे घास खिलाने लगी।
पीछे से बछिया उसकी पीठ चाटने लगी। उसकी देह गुदगुदा उठी। उसे अच्छा भी लगा। वो पलटकर पीछे घूमी। बछिया को दुलारने लगी। बछिया को दुलारते समय उसे अपना बेटा याद आया। बेटे के बिछोह की भावना प्रबल हो उठी। वो बिछोह बछिया के दुलार में बदल गया। रूपनी रोने लगी। यह मौन क्रोधन था, पर आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सबेरा हुआ। सूर्य थोड़ा और चढ़ा। विराट बाबू आए। उन्होंने रूपनी को बैठे देखा। वो अपने बरामदे में बैठी साड़ी में पबंद लगा रही थी। विराट बाबू ने जल्दबाजी दिखाते हुए कहा, चलो न, क्या पबंद लगा रही हो? ये सब लेकर नहीं जाना है। वहाँ विराट नगर के बाजार में तरह तरह की साड़ियाँ मिलती हैं। विराट बाबू थोड़ी देर चुप रहे। वो समझ रहे थे कि रूपनी हल्का सा मजाक करते हुए कुछ बोलेगी, पर जब रूपनी कुछ नहीं बोली तो विराट बाबू ने याद दिलाया, तैयार हो जाओ, ट्रेन 8 बजे की है। इस बार रूपनी जोर जोर से सांस लेती हुई और उनकी तरफ देखती हुई बोली, विराट बाबू आप जाइए, मैंने तो शाम को गाय और बछिया ले ली है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।